एक बच्चा भी बताएगा कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से एक न्यूक्लियर ताकत है और हिंदुस्तान हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। अल्लाह ताला के फजल करम से उनकी मैली आंख निकाल कर पांव तले रोनने की पाकिस्तान के पास ताकत है। लेकिन अगर कश्मीर को आज़ादी दिलानी है तो इस ताकत के साथ माशी ताकत को साथ बनाना होगा। कि पूरे मुल्क में आग लगी है, रोज IMF वाले रोज इशाक डर के कपड़े उतार रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं, कह रहे हैं ला अपना सैलरी का स्टेटमेंट। पहले कभी हम इंडिया की एग्जाम्पल देते थे, आज हम बांग्लादेश की एग्जाम्पल्स देने पर मजबूर होते जा रहे हैं। क्या हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तो परसों हम अफगानिस्तान की एग्जाम्पल देंगे या फिर उससे भी आगे कहीं जाएंगे। इन्होंने क्या करा कि एक और झूठ बोल दिया कौम को, कश्मीर के ऊपर हम रेजोल्यूशन पास करेंगे। अबे तुम क्या करोगे यार वो रेजोल्यूशन पास करके, और तुमने क्या कर लिया आज तक? आई डोंट नो, ये लोग सिर्फ अपनी कौम को बेवकूफ बनाते हैं। कौन सी आजादी, कैसी आजादी? पैदल घूमने की आजादी, जानवरों की तरह रहने की आजादी, भूखे सोने की आजादी, ले लो भाई तुम ये आजादी, मैं गुलाम ठीक हूं। भाई ये क्या वजह है कि अमेरिका जो है वो हमें ये कहता है कि ये आप हमारे जो है वो दहशतगर्दी को डील करना, और हमारा कोई काम नहीं है, हमें दुनिया दहशतगर्दी के लेंस से देखेगी। जब पाकिस्तानियों को दुनिया भर के अंदर एयरपोर्टों पर रोक लिया जाता है, मुझे एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है, मेरे हरे पासपोर्ट को देखकर मुझे दूसरी कतार में खड़ा किया जाता है, अरे ये आजादी नहीं है। गैजेट्स नहीं है, फिर चूड़ियां पहन लेना, फिर चूड़ियां पहने, कान में बंदा लगा, मेकअप करे, आदमी हो गए आगे आए हैं, हिजड़ा बने। पार्लियामेंट के अंदर पॉलिसी लेवल की डिस्कशन नहीं होती, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे बैठ के रोते चीखते चिल्लाते रहते हैं कि इंडिया देखो चाइना का टेक्नोलॉजी का पार्टनर और पाकिस्तान अमेरिका का दहशतगर्दी को लड़ने का पार्टनर है। भाई खाली पेट आजादी का अचार डालना है, इससे तो गुलामी बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने शहबाज शरीफ का एक स्टेटमेंट सुना होगा जिसमें वे भारत के सामने सरेंडर करते हुए कह रहे थे कि उन्हें भारत के साथ अपने रिलेशंस अच्छे करने हैं और पाकिस्तान भारत से लड़कर पाकिस्तान ने अब तक सबक सीख ली है। लेकिन शहबाज शरीफ अब यूटर्न मारते हुए एक पब्लिक रैली को अटेंड करते हुए भारत को चेतावनी दी, जिसमें उनका कहना है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर देश है और भारत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर नहीं देख सकता है। एक तरफ जहां पाकिस्तान में आटा, चीनी और तेल खरीदने के भी पैसे नहीं बचे हैं, लेकिन फिर भी इनकी ऐंठन इतनी बढ़ गई है कि ये भारत को न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया पाकिस्तान को एक इररेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट कहती है और पाकिस्तान से पूरी दुनिया को ही खतरा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। गुर्बत से ज्यादा बुरा जबर कोई नहीं, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं। पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। ये एक इकोनॉमिक टेररिज्म है, ये मैंने नहीं कहा नाज़रीन, ये मैंने नहीं कहा। ये आपको समझना है बात को। कौन सी आजादी, कैसी आजादी? पैदल घूमने की आजादी, जानवरों की तरह रहने की आजादी, भूखे सोने की आजादी, ले लो भाई तुम ये आजादी, मैं गुलाम ठीक हूं। पेट भरा गुलाम बेहतर है तुमसे, पेट भरा गुलाम तुमसे बेहतर है। क्या तुम बात कर रहे हो? कौन सी आजादी? बेरोजगारी, बेरोजगार घूमने की आजादी, आवारगी की आजादी, किस चीज की आजादी? मुझे बताओ, किस चीज के, कहां से आजाद हो तुम? किस गुलामी को नामंजूर कह रहे हो? मैं जानना चाहता हूं। अरे जब मैं देखता हूं दुकानों के बाहर लोगों ने बच्चों को गोद में उठाया होता है, बच्चा खिलौने का मुतालबा करता है, बाप के पास पैसे नहीं होते खिलौना लेकर देने के लिए, तो सच पूछो वो आजाद नहीं है, वो बड़ी बुरे तरीके से गुलाम है। जब पाकिस्तानियों को दुनिया भर के अंदर एयरपोर्टों पर रोक लिया जाता है, मुझे एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है, मेरे हरे पासपोर्ट को देखकर मुझे दूसरी कतार में खड़ा किया जाता है, अरे ये आजादी नहीं है, ये गुलामी है, ये गुलामी है तुम्हारी। इससे तो भय है कि हम अमेरिका की 51वीं सल्तनत रियासत बन जाए, 51st स्टेट बने। क्या तुम सब लोग ख्वाब नहीं देखते कि तुम्हें वीजा मिले तो तुम भाग जाओ?
कि अपनी औलाद को वहां पर नहीं भिजवाना चाहते तालीम के लिए? अरे जाओ मुनाफिको, तुम लोगों से क्या बात करनी। झूठे लोग, किसी मुल्क का वीजा लगता है भाग जाते हैं, वहां से जाकर लिखते हैं पाकिस्तान से जिंदाबाद। किस लिए जाते हो? माशी बेहतरी के लिए जाते हो, आजादी के लिए जाते हो, आजादी के लिए जाते हो। वहां पर तो तुम्हें 2 टके की तुम्हारी इज्जत नहीं है, है तुम्हारी इज्जत? दूसरे ममालिक में जाते हो, तुम्हारी कोई इज्जत है? ऐसे देखते हैं पाकिस्तानियों को। ये जो तुम्हारे कहते हो ना उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा 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 गुटड़ू गू, वहां जाओ ना, जाओ। दुबई में तुम्हें देंगे शहरियत? पूछेंगे तुम्हें? नहीं, तुम इन अरब ममालिक के अंदर जाओ ना, 25-25 साल काम करके आओ, शहरियत नहीं देंगे तुम्हें ना। उधर जाते हो, गोरी से शादी भी करते हो, हैं? बच्चे फिर भी तुम लोगों के काले पैदा होते हैं, फिर भी उनसे नफरत करते हो, हैं? बोलते हो ये लोग ठीक नहीं है। तुम्हें वहां काम करने की आजादी, तुम्हें वहां नमाज पढ़ने की आजादी, तुम्हें वहां रोजा रखने की आजादी, तुम्हें हर किस्म की मजहबी आजादी वेस्टर्न ममालिक में तुम्हें नहीं मिलती। उनका निजाम तुमसे बेहतर, सड़कें साफ, सड़कें उनकी ऐसी हैं खाना गिर जाए बंदा उठा के खा ले। और तुम लोगों के यहां क्या है, हर सड़क गटर बना हुआ होता है, और फिर कहते हो कि ये ममालिक ठीक नहीं है, हम ठीक है, आप ठीक हो। मुनाफिकत छोड़ दो। गुलामी कौन सी? मैं जानना चाहता हूं ना यार, भूखे पेट कोई आजादी नहीं होती। अगर रांझा भूखा होता तो हीर से मोहब्बत ना करता। मुझे ऐसी गुलामी बेहतर लगती है, ऐसी आजादी से जहां मेरा पेट भरा हो, जहां पर मेरी कौम को मुफलिसी का सामना ना हो, जहां पर मेरी कौम के बच्चे भूखे ना सोएं, जहां लोग 8-8, 10-10 रुपए की दवाई के तलब में न मर जाएं अस्पतालों के बाहर। मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ऐसी आजादी, जहां पे बेरोजगार नौजवान शहरों की खाक छानता फिर रहा हो, उसको नौकरी ना मिल रही हो, लोगों को तनख्वाहें ना मिल रही हो, लोग परेशानी और मुसीबतों का सामना कर रहे हो। मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। पाकिस्तान जो है उसके बारे में अमेरिका जो बार बार एक चीज़ की ये कहता है कि पाकिस्तान अमेरिका की जो पार्टनरशिप है या अमेरिका पाकिस्तान को एज ए स्टॉलवर्ट पार्टनर समझता है इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। जबकि यही बात जब वो इंडिया के बारे में करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम इंडिया को समझते हैं टेक्नोलॉजी पार्टनर टू काउंटर चाइना। ये दो डिफरेंस हैं व्हेन इट कम्स टू द अमेरिकन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान और अमेरिकन रिलेशंस विद पाकिस्तान एंड अमेरिकन रिलेशंस विद इंडिया। भाई ये क्या वजह है कि अमेरिका जो है वो हमें ये कहता है कि ये आप हमारे जो है वो दहशतगर्दी को डील करना और हमारा कोई काम नहीं है, हमें दुनिया दहशतगर्दी के लेंस से देखेगी। स्टॉलवर्ट पार्टनर, कभी कोई और पार्टनर, कभी कोई और लफ्ज़ निकाल लेंगे, क्रिटिकल पार्टनर निकाल लेंगे, लॉन्ग स्टैंडिंग फलाना पार्टनर। ये पाकिस्तान की लीडरशिप को भी तो सोचना चाहिए ना कि यार दहशतगर्दी के अलावा भी अपना रेफरेंस बनाएं। ये दहशतगर्दी को काउंटर करना, ये नेड प्राइस की जो स्टेटमेंट है, ठीक है जी। अब जारी बात है ये जो पेशावर में वाक़या हुआ उसके लिए अमेरिकन कहते हैं हम आपकी मदद करेंगे, सो एंड सो। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान को मदद चाहिए भी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमने क्या इसी एंगल से देखे जाना है? और इंडिया कहता है जी कि अमेरिका और इंडिया जो है वो उनके जो लोग हैं वो आजकल काम कर रहे हैं कि हमें डिफेंस टेक्नोलॉजी, एडवांस टेलीकॉम एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कैसे काम करना है। और इस चीज़ में अगर आप ये देखें कि ये जितनी भी हाई टेक फील्ड्स हैं, इसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने गो अहेड दिया हुआ है कि आपने जो जितनी भी हाई टेक फील्ड्स हैं और जहाँ जहाँ पे चाइना की जो डोमिनेंस है कटिंग एज टेक्नोलॉजी में, उसमें आप इंडिया को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए। दिस इज़ व्हाट द अमेरिकन्स आर सेइंग।